गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। डेट है 25 सितंबर। विषय है हिंदी, क्लास आपकी 9th। निबंध गद्य लेखन की एक विद्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है लेख, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? संतुलित, यानी कि बैलेंस्ड होने चाहिए। निबंध जो है स्पष्ट होना चाहिए। निबंध क्रमशः शीर्षक, प्रस्तावना, भूमिका, विस्तार, उपसंहार, निष्कर्ष, इन 4 अंगों के मुख्य रूप में लिखा जाता है। यानी कि एक हेडिंग होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम वो लिख रहे हैं। फिर हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उस विषय के बारे में बात करते हैं, फिर उसको विस्तार में हम समझाते हैं और लास्ट में फिर हम एक कंक्लूजन के तौर पर उसको लिख देते हैं। तो आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, ये 4 जो होते हैं, 4 मुख्य अंग होते हैं किसी भी निबंध के। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्तियों को भी उदाहरण के रूप में शामिल कर लिया जाता है। जैसे कोई बहुत फेमस किसी ने कोई बात बोल रखी है, वो इंक्लूड कर सकते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए। पहली बात तो हमें शीर्षक पहचानना है, ठीक है, यानी कि एक जो हेडिंग होती है वो पहचाननी है। इन संकेतों का वाक्य में प्रयोग करके ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखना है। यानी कि हमारा जो निबंध होगा ना, वो इनको यूज करते हुए लिखना है। दूसरा, इनका क्रम का ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसमें है क्या। स्वतंत्रता यानी आजादी। भारत लगभग 200 वर्ष तक अधीन रहा। देश गुलामी से आजाद हुआ। बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए गए। देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है। इनके कारण स्वतंत्र है देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति से गुजरे, कई यातना सही, जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनकी अंतहीन सूची है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे रानी लक्ष्मी बाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, सुखदेव, सरोजिनी नायडू। तो कुछ अज्ञात, कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से अपनी भूमिका निभाई। इनके निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण देश आजाद हुआ। अनेक अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें भी जिम्मेदार, जो इन्होंने प्रयास किए, हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो अभी आप बताइए कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। मोस्टली जो बातें की जा रही है वो किसके बारे में की जा रही है? तो देखिए, मेनली जो मुझे लगा इसमें बात हो रही है जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो बहादुर लोग थे, ठीक है, उनके बारे में, उनका समर्पण था स्वतंत्रता के लिए, तो और उनके बलिदान के बारे में बात की जा रही है। उन्होंने किस तरीके से प्रेरित किया, किस तरीके से आज़ादी को लेकर आए। तो आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर लोग, या फिर लिख सकते हैं स्वतंत्रता संघर्ष के बहादुर लोग, या फिर स्वतंत्रता संघर्ष के बहादुर लोग और बलिदान। तो मैंने ये दोनों, स्वतंत्रता संघर्ष के बहादुर नायक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहादुर हीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने हीरो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा हीरो जो है इंग्लिश का वर्ड हो जाता है, वैसे तो हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने नायक लिख दिया। और यहाँ पे हो गया बलिदान, ठीक है। दोनों की ही बात करेंगे हम, मेनली यही बात हमने शीर्षक ढूंढा है। आप कोई और शीर्षक भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं होता, बस मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग इन द सेंस की कंटेक्स्ट में होना चाहिए कि भाई जो बातें की जा रही हैं पैराग्राफ में उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तिथि है जिसे हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि इस दिन अंग्रेजों कि लगभग 200 वर्ष गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष और अंतहीन बलिदान के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था, ठीक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी देशभक्ति, उनके देश प्रेम के लिए याद किया जाता है। उनके अथक प्रयासों, संघर्षों, बलिदानों के कारण हम स्वतंत्र हैं। वे देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर तरह की यातनाएं सही, लोगों को प्रेरित किया, उनका नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आजादी की इस लड़ाई में सैकड़ों ऐसे नाम हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू आदि सहित ऐसे अनगिनत अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी है जिनका योगदान अतुलनीय है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हेडिंग हो सकती है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो स्वतंत्रता सेनानियों का अतुलनीय योगदान, ठीक है।
स्वतंत्रता सेनानियों का अतुलनीय योगदान, ये भी आपकी हेडिंग हो सकती है। इनके निस्वार्थ और कठिन परिश्रम के कारण देश आजाद हुआ। इनके अनमोल प्रयास बेकार ना हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ये देखिए हमने सारा का सारा यूज किया है, बस आपको एक इफेक्टिव लाइन, आप मुझसे भी ज्यादा इफेक्टिव लाइन ढूंढ के लिख सकते हैं, आई एम श्योर। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कुछ वर्ड्स पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देशभक्ति और देश प्रेम की कहानी, या फिर किस तरीके से इन लोगों का, कुछ भी एक अच्छा सा टाइटल आप इस यहाँ पर उठा सकते हैं, ठीक है। जनता को जागरूकता की कहानी, कुछ भी मतलब एक अच्छा जो रिलेटिव हो, ठीक है ना। बात यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में हो रही है बहादुर लोगों की, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या काम किए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से जब आपको ऐसा कुछ दिया होगा तो शीर्षक को पहचान सकेंगे, फिर उसके बारे में आप लिखेंगे। और मेन ये लाइन आज की वर्कशीट में इम्पोर्टेंट है कि भाई जो भी निबंध जब लिखा जाता है तो ये 4 अंगों को हम ध्यान में रख के लिखते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।